अस्सलाम वालेकुम जी। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ बिलखुसूस उन लोगों के लिए जो कि 28 अप्रैल 2024 मतलब आने वाले संडे पर LGAT टेस्ट के लिए अपीयर हो रहे हैं। और इस वीडियो में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैं आपसे शेयर करूंगा और एक बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो कि इस वीडियो के एंड पे मैं शेयर करूंगा। और ये सब चीज़ें LGAT से रिलेटेड हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन LGAT की तरफ आते हुए और अभी जो टाइम रह गया है उस हवाले से आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, अब तैयारी को आपने किस तरह लेके जाना है, इन सब चीज़ों पे बात करने से पहले मैं बड़ा क्विकली बता देता हूँ कि LGAT बेसिकली है क्या। LGAT बेसिकली लम की तरफ से एडमिनिस्टर किया गया एक टेस्ट है जो कि ग्रेजुएट स्टूडेंट्स मतलब वो स्टूडेंट्स जो MS और PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको देना होता है। इस टेस्ट के जो अल्टरनेट टेस्ट नॉर्मली एग्जिस्ट करते हैं उनमें से एक GRE है। तो बेसिकली ये GRE लेवल का ही टेस्ट है और मेरे ख्याल में लम्स GRE के स्कोर्स भी एक्सेप्ट कर लेती है अगर आप LGAT टेस्ट की जगह वो प्रोवाइड करें। और LGAT टेस्ट के साथ मोस्ट स्कूल्स या फिर मोस्ट डिपार्टमेंट्स जो लम्स में हैं वो एक डिपार्टमेंट टेस्ट भी लेते हैं, मतलब जिसे सब्जेक्ट टेस्ट कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर कोई अप्लाई कर रहा है MS या PhD के लिए तो फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हवाले से एक सब्जेक्ट टेस्ट भी उसी दिन आपने देना होगा जिस दिन आपका LGAT टेस्ट है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और LGAT की तैयारी के हवाले से मैं कुछ आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए या ये जान लीजिए, एंड इट गोज़ विदाउट सेइंग, कि अब जो टाइम पीछे रह गया है उसमें आप कोई बहुत कंप्रीहेंसिव तैयारी तो अब नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स चंद एक दिनों के बाद आपका ये टेस्ट है, लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना, इवन इस पॉइंट पे भी अगर आप इस बात को समझ लेते हैं तो इट वुड हेल्प यू अ लॉट। वो चीज़ ये है कि LGAT की तैयारी के हवाले से किसी भी जगह किसी भी फोरम पे बाकायदा स्ट्रक्चर, पैटर्न या सिलेबस या फिर कंटेंट मौजूद नहीं है। मार्केट में चंद एक किताबें हैं जो कि क्लेम करती हैं कि LGAT की तैयारी आप उससे कर सकते हैं, या फिर चंद एक अकेडमीज़ भी इस चीज़ का दावा करती हूँ। लेकिन मेरी इतला के मुताबिक या जितनी रिसर्च ऑब्जर्वेशन मेरी है इस हवाले से, LGAT की तैयारी बाकायदा तौर पे कहीं से आप नहीं कर पाते। ये चीज़ जो है ये आप सब के लिए बड़ी खुशाइंद है। खुशाइंद इसलिए क्योंकि इस बात को समझिए कि जब एक चीज़ की प्रॉपर तैयारी करने का मटेरियल या कंटेंट मौजूद नहीं तो इसका मतलब है कि आप सब लोग तकरीबन एक ही ग्राउंड पे खड़े हुए हैं। वो लोग जिन्होंने बहुत ज़्यादा तैयारी की है और वो लोग जिन्होंने थोड़ी बहुत तैयारी की है, मोर और लेस इस हवाले से वो एक ही ग्राउंड पे हैं, क्योंकि पता नहीं कि ये टेस्ट बेसिकली आना किस तरह का है। तो ये चीज़ आप सब के लिए बड़ी तसल्ली बख्श होनी चाहिए कि इवन दो अगर आपने अभी तक बहुत ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी तैयारी अगर LGAT की नहीं भी की तो इवन देन आप स्टिल LGAT में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और गेम सारी जो है ना वो उसी मोमेंट पे है कि जब आपने टेस्ट देना है, आपको टेस्ट अगर क्लिक करता है, आप हाजिर दिमाग से टेस्ट करते हैं तो आप डेफिनेटली उसमें अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे। दूसरा पॉइंट जो कि LGAT की तैयारी के हवाले से है, अगर आप लोगों में से किसी ने अभी तक LGAT की तैयारी उस तरह नहीं की या अगर कोई ऐसा था जिसको बिल्कुल नहीं था पता कि तैयारी कैसी करनी है, तो इस बात को समझ लीजिए कि LGAT जो है वो अल्टरनेट तौर पे लिया जाता है GRE के, या फिर और जितने भी टेस्ट अल्टरनेट तौर पे एग्जिस्ट करते हैं GRE के। तो इस टाइम में जो भी अभी टाइम रह गया है, जितना भी टाइम है, आप लोग अपने आप को एटलीस्ट फेमिलियर कर लीजिए GRE के टेस्ट पैटर्न से, उसके स्ट्रक्चर से, ताकि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस आपके पास हो जब आप LGAT टेस्ट के लिए आ रहे हों। इसके अलावा जो सब्जेक्ट टेस्ट है जो कि LGAT वाले दिन ही आपका होगा, उसके हवाले से बड़ी एक आसान बात है, वो ये कि आपने अपने अंडरग्रेड में यानी BS में जो भी आपकी डिग्री थी, फॉर एग्जांपल अगर आप कंप्यूटर साइंस MS के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने जो अपने BS में अंडरग्रेड में जो कोर्सेज़ या सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस के बेसिक लिए हैं उनकी आपको अच्छी तैयारी होनी चाहिए, उस पर आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। और ये जो सब्जेक्ट टेस्ट है ये मोस्टली MCQs बेस्ड ही आता है, न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, तो आपने तैयारी थोड़ी इस तरह करनी है, उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है जो कि MCQs की शक्ल में चीज़ें आ सकती हैं, और ये सारी न्यूमेरिकल बेस्ड होंगी, प्रॉब्लम बेस्ड होंगी। उससे अगला जो पॉइंट है, और ये पॉइंट भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, वो ये कि मैं ज़ाती तौर पे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, चले बहुत से ना भी अगर आप कहें तो आई हैव सीन सेवरल एग्जांपल, यानी टाइम बाय टाइम मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो कि लम्स में MS या PhD कर रहे हैं और उनका ये मानना है या उनका ये दावा है कि उन्होंने LGAT की कोई ख़ास तैयारी नहीं की थी। और इस बात का रिलेशन डायरेक्ट मेरे पहले पॉइंट से बनता है जिसमें मैंने आपको बताया था कि LGAT का कोई भी कम्प्रीहेंसिव स्ट्रक्चर, पैटर्न या फिर तैयारी का मटेरियल नहीं मौजूद। जिसने भी जो परफॉर्म करना है वो मौके पे करना है। तो इस वजह से अगर आपकी कोई बहुत अच्छी तैयारी नहीं भी है तो फिर भी आप LGAT में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और अगेन मैं इस पॉइंट पे एम्फसाइज़ करूँगा कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स
लम्स में मौजूद हैं जो MS या PhD कर रहे हैं, जिन्होंने LGAT की तैयारी कोई बहुत ज़्यादा नहीं की थी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कोई इस चीज़ का हामी हूँ या इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ कि कोई अगर आपका टेस्ट है उसमें आप तैयारी ना करें। तैयारी ऑफ कोर्स करनी चाहिए, एफ़र्ट करनी चाहिए, जान मारनी चाहिए, लेकिन गिवन जो टाइम पीछे रह गया है, चंद एक दिन रह गए हैं, इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए ये चीज़ मेरा ख़्याल है कि आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी कि आपको जब ये पता चल जाएगा कि अगर आपकी कोई बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं भी है LGAT की, इवन देन आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं LGAT में और टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। और ये वीडियो जो मैं अभी बना रहा हूँ, इस वीडियो का ये मकसद तो नहीं था कि आप को एक तैयारी का प्लान बता दिया जाए, बिकॉज अगेन जो टाइम पीछे रह गया है, जितने चंद एक दिन रह गए हैं, उसमें मुमकिन नहीं है कि कम्प्रीहेंसिव तैयारी की जाए। लेकिन इस वीडियो का बेसिकली मकसद ये है कि आप लोगों के कॉन्फिडेंस को अपलिफ्ट किया जाए। प्रॉबेबली एक चाइनीज़ प्रोवर्ब है कुछ इस तरह का कि आपकी आधी जीत जो है किसी भी जंग में, किसी भी मैदान जंग में, वो मैदान जंग में उतरने से पहले ही डिसाइड हो जाती है। इसका मतलब ये है कि आप अगर किसी भी महाज पे उतर रहे हैं, कोई भी बैटल है, कोई भी आपका टास्क है जो कि आपने करना है, आपका जो माइंड सेट है उस टास्क को शुरू करने से पहले, आपकी मेंटालिटी जो है उस जंग में जाने से पहले अगर वो पॉजिटिव है, अगर वो ऑप्टिमिस्टिक है, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, तो आधी जंग आप वहीं जीत चुके हैं। बाकी की जो आधी जंग है वो फिर मैदान में उतरने के बाद डिसाइड हो जाएगी। तो इस वीडियो का मकसद बेसिकली ये है कि वो लोग जो ये वीडियो देखें, मेरी ये कोशिश है कि उनका माइंडसेट एटलीस्ट ये बन चुका हो टेस्ट में आने से पहले कि वो इसमें इंशाल्लाह जीत जाएंगे और इंशाल्लाह ये टेस्ट क्लियर कर जाएंगे। और आप लोग कमेंट्स में भी बताइएगा कि इस वीडियो को देखने के बाद कि क्या आपका कॉन्फिडेंस अपलिफ्ट हुआ कि नहीं, इस चीज़ को लाजमी बताइएगा। सेकेंडली, मैं खुसूसी दुआ भी करता हूँ आप सब के लिए जो कि LGAT के लिए अपीयर कर रहे हैं कि अल्लाह आपका हामी व नासिर हो और आपको इसमें बेहतरीन कामयाबी अता फरमाए। और अब फाइनल अनाउंसमेंट की तरफ मैं आता हूँ, जो कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो कि इस वीडियो के एंड में मैंने करनी है। और वो अनाउंसमेंट ये है कि 28 अप्रैल यानी संडे के दिन मैं ख़ुद भी लम्स में मौजूद हूँगा, ऑन कैंपस हूँगा। तो आप में से वो लोग जो कि चाहते हैं कि मेरे से मिलें और एक मुलाकात एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो बड़ा कन्वीनियंटली मेरे से टेस्ट के बाद मिल सकते हैं। लेकिन इसका एक तरीका सेट कर लेना ज़रा ज़्यादा बेहतर है, और वो तरीक़ाकार ये है कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे ढूंढ के मुझे आपने पास एक मैसेज फेंकना है और आपने बताना है कि यू आर इंटरेस्टेड इन मीटिंग मी। मेरा इंस्टाग्राम जो है वो सकलैन_साही के यूज़र नेम से आप बड़ा आसानी इंस्टाग्राम पे ढूंढ सकते हैं और मुझे लाजमी मैसेज करिए और फॉलो भी कर दीजिए ताकि इंस्टाग्राम पे भी एक कनेक्शन आपके साथ बन जाए। फिर इंशाल्लाह टेस्ट के बाद आपसे मुलाकात होगी और साथ कोई चाय का भी माहौल करेंगे, गपशप भी करेंगे। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू ऑल। और वो इसलिए कि आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि एक्टिवली मेरी वीडियोस देखते रहे हैं और मुझे फॉलो करते रहे हैं, और आप में से बहुत से लोग मेरे कंटेंट को अप्रिशिएट भी करते हैं। तो मेरी इस चीज़ में बड़ी खुशी होगी कि आपके टेस्ट वाले दिन मैं आपसे मुलाकात करूं, टेस्ट आप ऑफ कोर्स देने के बाद। तो जी इसी पॉइंट पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप फौरी इंस्टाग्राम पे जाइए, सकलैन_साही सर्च कीजिए और मुझे मैसेज भेजिए। इंशाल्लाह 28 अप्रैल को आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।